देश में सीएए को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून 11 मार्च से पूरे देश में लागू हो गया है। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी थी और 6 महीने के भीतर नियम बनाकर इसे लागू करना था, लेकिन 4 साल के इंतजार और 8 बार तारीखें बढ़ाकर आखिर अब सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है। और कानून लागू होने के साथ ही कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि कई लोगों को इस कानून से नुकसान होने वाला है। तो आप भी इन अफवाहों के चक्कर में पड़ो उससे पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जरूर जान लो। इस कानून के तहत कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरणार्थी बनकर आए हैं, वे लोग भी अब भारतीय नागरिकता के लिए योग्य होंगे और ऐसे सभी लोग भारतीय नागरिकता के लिए 12 मार्च 2024 से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा मुस्लिम शरणार्थियों को इस कानून में नहीं रखा गया है क्योंकि मुस्लिम समुदाय इन तीनों देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुसंख्यक है, जबकि दूसरे सभी समुदाय अल्पसंख्यक है। आपको यह भी बता दूं कि इस कानून का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है। तो अब आपको भी ऐसी कोई अफवाह फैलाता दिखे कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून है, तो उसे बोलना कि पहले भाई थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लो। इसके साथ इस कानून के तहत जिन्हें भी नागरिकता चाहिए होगी उन्हें पहले सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर शरणार्थी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आवेदक को यह बताना होगा कि किस साल में वे बिना किसी डॉक्यूमेंट के भारत में आए थे। उसके बाद गृह मंत्रालय उनकी जांच करेगा और फिर नागरिकता जारी करने का प्रोसेस शुरू करेगा। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में कुल 31,313 गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शरण ली थी। दूसरी ओर अब सीएए लागू हो चुका है तो कुछ लोग हैं जो विरोध करने पहुंच जाएंगे। जैसे 2019 में जब कानून पारित हुआ था तब याद होगा आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग तक और लखनऊ से लेकर असम तक विरोध प्रदर्शन हुए और कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई, जबकि इस कानून में सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। विरोध करने वालों में असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोग भी हैं, जिनका मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाकों में प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। जबकि उन्हें ये जानना चाहिए कि ये कानून छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों को छूट देता है। इसके अलावा दूसरे वे लोग हैं जो देश के अन्य इलाकों में इसलिए कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में सिर्फ भारत के 3 पड़ोसी देशों के 6 धर्मों के शरणार्थियों को ही नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के शरणार्थी शामिल नहीं हैं। इसके अलावा कुछ विपक्ष के लोगों द्वारा भी इस कानून का विरोध किया जा रहा है और इसे देश के खिलाफ बताया जा रहा है, जबकि इस कानून में किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिकों के अधिकारों का कोई हनन नहीं किया गया है। दूसरी ओर सीएए लागू होने के बाद से राजस्थान के जोधपुर और दिल्ली के मजनू के टीला में पाकिस्तानी शरणार्थियों के जश्न मनाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ सीएए का विरोध करने वाले शायद भूल गए हैं कि 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि सीएए लागू होने के बाद से एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा, जिसके जरिए भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी और इसके अलावा देश के नागरिकों को भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट भी बताने होंगे। फिलहाल आगे क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन अब सीएए लागू हो चुका है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में आप बता सकते हो।